अजीत पवार के प्लेन क्रैश में रोहित पवार उनके भतीजे ने बीजेपी नेताओं के नाम ले दिए हैं। देखिए, अजीत पवार प्लेन क्रैश के 2 घंटे पहले बीजेपी नेताओं के आखिर किस बयान की चर्चा रोहित पवार कर रहे हैं जिससे उनको शंका बीजेपी नेताओं पे आ गई है। देखिए, उसकी चर्चा तो करेंगे जो आज रोहित पवार ने मुंबई के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये कह ले सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, पूरा वीडियो प्रोजेक्टर के साथ वो आज बैठे और तकरीबन 1 घंटा से ज्यादा के अंदर उन्होंने तमाम बिंदुओं पे चर्चा की और अपनी बात को रखी। हालांकि ये तीसरी बार है जो ये वीडियो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आज जो खुलासा किए है वो खुलासा वाकई में पूरी महाराष्ट्र की राजनीति को झकझोर देने वाला है। देखिए, खबर निकल के आ रही है, वो खबर की चर्चा करते हैं। सबसे पहला, ब्लैक बॉक्स। देखिए, कोई विमान हादसा होता है तो सबसे पहले जो खोजा जाता है वो ब्लैक बॉक्स को खोजा जाता है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स से ही विमान हादसा के कारण पता चलता है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। हालांकि अजीत पवार के मामले में अब जो एआईबी ने रिपोर्ट जारी की वो ये रिपोर्ट जारी की कि अजीत पवार का जो ब्लैक बॉक्स है वो पूरी तरीके से खाक हो गया, वो ब्लैक बॉक्स जल गया। मतलब अजीत पवार के मामले में अब जो उम्मीद थी ब्लैक बॉक्स से कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो दूध का दूध और पानी का पानी होना अब नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स पूरी तरीके से खाक हो गया। देखिए, हमने देखा रूपानी के केस में क्या हुआ, वहां कहा गया कि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हो गया और जब ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त हुआ तो पूरी जानकारी जो है वो नहीं मिल पाती है। आप जानते हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर कॉकपिट की रिकॉर्डिंग, ब्लैक बॉक्स के अंदर अंदर क्या हुआ, बाहर क्या हुआ, हादसे का कारण क्या हुआ, सब कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग आता है। लेकिन जब ब्लैक बॉक्स से क्षतिग्रस्त हो जाए तो समझिए कि ये जो तमाम चीजें हैं, ये कैसे दुर्घटना हुई, ये दफन हो जाता है, ये मामला खुल नहीं पाता है। जो खबर निकल के आ रही है बिल्कुल चौंकाने वाली। देखिए, अजीत पवार विमान क्रैश, एआईबी का दावा ब्लैक बॉक्स खाक हुआ, अमेरिका से मदद मांगी, तो अमेरिका से अब मदद मांगने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से खाक हो गया ब्लैक बॉक्स। देखिए, चिंताएं बढ़ा देती है ब्लैक बॉक्स का इस तरह खाक हो जाना। आमतौर पे कभी नहीं देखा गया है कि किसी प्लेन का ब्लैक बॉक्स जो है वो खाक हो जाए, उसे इस प्रकार से बनाया जाता है। हालांकि नाम ब्लैक है लेकिन वो येलो कलर का होता है और उसको इस प्रकार से बनाया जाता है कि आग और पानी सालों साल उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। लेकिन ये छोटी सी जहाज में ये ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया? बड़ी बड़ी जहाज का ब्लैक बॉक्स नहीं जलता है। सवाल खड़े होते हैं। परिवार से रोहित पवार लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और कह ले कि ये फाइल न तो दबा है, न तो हटा है, न मुद्दा छिपा है। ये मुद्दे को रोहित पवार लगातार उठा रहे हैं। आते हैं रोहित पवार के उस वीडियो पे जिसने बीजेपी नेताओं के खुलेआम नाम लेकर कहा और क्या कहा, और बीजेपी नेताओं ने क्या 2 घंटा पहले मौत से पहले किया, वो सब इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले खबर देखिए क्या है। खबर यह है कि अजीत पवार प्लेन क्रैश का मामला पेचीदा होता जा रहा है। अब विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने बताया कि बारामती हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए एयरलाइन विमान के दोनों इंडिपेंडेंट ब्लैक बॉक्स आग में पूरी तरह जल गया। इस प्लेन में महाराष्ट्र के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री पवार थे। तो एआईबी ने कहा है कि एक रिकॉर्डर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग से डेटा प्राप्त करने के लिए ब्लैक बॉक्स बनाने वाली कंपनी से खास सहायता मांगी जा रही है। 2 ब्लैक बॉक्स, दोनों खाक, दोनों जल गया, यह कहा जा रहा है। एआईबी से अभी रिपोर्ट निकल के आई। देखिए, चौंकाने वाली बात है। आगे देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि हादसे में शामिल, देखिए अभी क्या है, ब्लैक बॉक्स अगर आपको नहीं मिला, ब्लैक बॉक्स अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ भी आप नहीं जान सकते हैं। अभी देखिए एक रिपोर्ट क्या निकल के आई। जो रूपानी का प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट निकल के आई और रिपोर्ट में यह कहा गया कि पायलट ने जानबूझकर जो है स्विच को बंद कर दिया। उसका इरादा था क्रैश कराने का। अब उसके पीछे क्या कारण था? पायलट किसी लालच में आया था? क्या कारण था? ये तो जब पूरी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि रूपानी की मौत जो हुई वो पायलट, क्योंकि जो इटली की एजेंसी, न्यूज एजेंसी है, उसने जो है अमेरिका के सूत्रों से जो खबर डाली है वो तो ये डाला है कि पायलट ने जो है जानबूझकर बंद करने का काम किया, इंटेंशनली और फिजिकली उसको बंद किया है। तो इस तरह की रिपोर्ट पिछले प्लेन हादसे की आती है। तो इस हादसे को लेकर रोहित पवार की भी शंका काफी बढ़ गई है। देखिए वीडियो के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित पवार किस तरीके से नाम ले रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं संजय राउत क्या कुछ कर रहे हैं। ये मुद्दा अब दबा नहीं है, संसद तक में उठ गया है। पहले सुनिए रोहित पवार जो उनके भतीजे हैं अजीत पवार के, वो क्या कह रहे हैं। और ये ठक्करी जो व्यक्ति है 2 दिन पहले उसने एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट 2-3 जन के पास है, वो हमको देने वाले अभी तक उन्होंने नहीं दी। उसमें उसने लिखा था कि 2 दिन में महाराष्ट्र में बहुत बड़ा भूकंप होने वाला है,
पॉलिटिकल भूकंप होने वाला है, लेकिन 7-7.5 मिनट में ही वो ट्वीट उसने डिलीट की। तो ये ठक्कर कौन है? ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। तो वो खुद के लेवल पे वो ट्रोल हमको कर रहा है, या उसकी ट्रोल आर्मी जानबूझ के हम जो विषय मान रहे उसके अगेंस्ट वो ट्रोलिंग वहां पे कर रहा है? तो उसको किसी ने बताया है या खुद कर रहा है? ऐसा प्रश्न निर्माण होता है। और बीजेपी और किसी भी नेता के ऊपर न बोलते हुए भी अगर बीजेपी की ट्रोल आर्मी हमको ट्रोल कर रही है, तो फिर हम अभी बीजेपी पे भी शंका ले क्या? ऐसा प्रश्न हमको अभी पड़ रहा है। उसी के साथ नेता को कुछ मालूम नहीं, देवेंद्र फडणवीस साहब को नहीं मालूम होगा। देवेंद्र फडणवीस साहब को मुझे कहना है, ये लोगों को जरा कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो ये आगे जाके लोगों को भी ऐसा लगना चालू हो जाएगा, या हमको भी, कि दूसरा एंगल इस विषय को बीजेपी के साइड से है कि नहीं। ब्लैक बॉक्स के थोड़े से आगे जहाँ पे दादा बैठे थे, नहीं तो वहाँ पे टॉयलेट होता है, उस टॉयलेट के पीछे एक बड़ा जगह रहता है जहाँ पे बैग रखी जाती है। वहाँ पे 2 कैन पेट्रोल के वहाँ पे रखे थे, ऐसा हम सबको कहते हैं, जो इलीगल है। और वो पेट्रोल के कैन जो इलीगली रखे होंगे, अगर रखे होंगे, तो उन्होंने बॉम्ब की तरह एक्ट किया, और वो पहले ब्लास्ट हुए और उसके बाद फिर वो विंग में जो पेट्रोल था वो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। इसलिए इस सब विषय में हमको शंका लगती है, और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उस पर भी हम शंका तो ले ही रहे हैं। रोहित पवार ने ट्वीट करके ये भी जानकारी दी कि इस पूरे मामले को वो कोर्ट ले जा रहे हैं। देखिए, वकीलों के साथ वो जो है तस्वीर साझा करते हैं और लिखते हैं कि इस मामले को हम कोर्ट भी लेकर के जाएंगे। मतलब ये कह सकते हैं कि मामला अभी कहीं से दबा नहीं है। देखिए, जो देवेंद्र फडणवीस जो है महाराष्ट्र के सीएम, वो लगातार कह रहे थे ब्लैक बॉक्स की जांच हो रही है, पता चल जाएगा कि कैसे ये घटना हुई। लेकिन अब क्या, अब तो ब्लैक बॉक्स ही जल गया। आगे हम आपको बताते हैं कि संजय राउत क्या कह रहे हैं। संजय राउत ने बड़ा हमला ये किया है कि ये जो प्लेन था वो गुजरात से आया था, इसलिए शक और बढ़ जाता है। रूपानी का जो प्लेन था, जो हादसा हुआ था अहमदाबाद में, एयर इंडिया AI-171, वो भी प्लेन गुजरात से आया था, इसलिए शंका और बढ़ जाती है। ये संजय राउत कह रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हादसे में शामिल विमान गुजरात से आया था, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ। लोगों का शक करना स्वाभाविक है। जिस विमान में अजीत दादा सवार थे वह भी गुजरात से आया था। अहमदाबाद विमान हादसे को देखिए, लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन उसकी जांच का क्या हुआ? कोई बता सकता है कि वह विमान कैसे गिरा? उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जांच एजेंसी पर भरोसा करने की अपील को खारिज कर दिया। मतलब उन्हें जो है एजेंसियों पे भी भरोसा नहीं है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबोधित करते हुए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों को घेरा। उन्होंने कहा कि इस राज्य और देश की जांच एजेंसियां समझौता कर चुकी है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो या राज्य पुलिस। जनता का इन पर भरोसा उठ चुका है। इन्होंने जांच पे भी कहा, कोई भी एजेंसियां जांच कर ले, निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती है। अब देखिए, ब्लैक बॉक्स को लेकर भी संजय राउत ने क्या कहा, बड़ी चिंता जाहिर की जिस तरीके से ब्लैक बॉक्स जल गया। क्या कहते हैं उस पे? संजय राउत ने कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी बातें आ रही है। उन्होंने विशेष रूप से ब्लैक बॉक्स के बारे में चिंता जताई। उन्होंने बताया कि आमतौर पर विमान हादसे में ब्लैक बॉक्स को सुरक्षित रखा जाता है और कई बार यह 20 साल बाद भी मिल जाता है, लेकिन अजीत पवार के विमान का ब्लैक बॉक्स जल गया, जो कि बहुत ही असामान्य और गंभीर स्थिति है। राउत ने कहा कि ब्लैक बॉक्स का जल जाना सामान्य नहीं है। यह तकनीकी रूप से और भी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ब्लैक बॉक्स के बारे में बिल्कुल दावा किया जाता है कि 20 साल बाद भी ब्लैक बॉक्स की अगर आप कुछ लेना चाहेंगे उसमें से, वो आपको मिल जाएगा। वो समुद्र के अंदर 20 साल भी रह जाएगा तो भी उसके अंदर क्या कुछ हुआ, ये विमान कैसे हादसा हुआ, सारा रिकॉर्ड आप ले सकते हैं। ब्लैक बॉक्स इतनी मजबूत होती है। लेकिन अजीत पवार का ब्लैक बॉक्स जल गया है। तो ये तमाम चीजें चल रही है और ये भी दावा किया जा रहा है कि जो अजीत पवार है उनको जाना था सड़क मार्ग से, अचानक मार्ग बदल दिया जाता है। अचानक जो है वो सड़क से हवाई जहाज से जाने लगते हैं। उसको लेकर क्या, जरा देखिए। अजीत पवार के फोन कॉल, फाइल और बदल गया अजीत पवार का पूरा प्लान। विमान हादसे में चौंकाने वाला खुलासा। अचानक इनका प्लान बदला। फाइल के कारण जो है विमान से यात्रा की है। देखिए, शोक सभा में बोलते हुए हिंदूराव ने कहा कि यात्रा से एक दिन पहले तक कार से जाने की तैयारी पूरी हो चुकी थी। बैग तक गाड़ी में रख दिए गए थे। तभी कथित तौर पर एक फोन कॉल आया। हिंदूराव ने कहा कि यह कॉल संभवित प्रफुल्ल पटेल या किसी अन्य व्यक्ति का था। उन्होंने बताया कि मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण फाइल क्लियर करने की बात कही गई थी। इसके बाद अजीत पवार ने अपने सचिव को जरूरी कागजात लाने के लिए कहा। कागजात आने में देर हो गई और रात काफी हो चुकी थी। इसी वजह से अजीत पवार ने अगले दिन सड़क मार्ग के बजाय विमान से जाने का निर्णय लिया। अचानक फोन आया कि एक फाइल है, जरूरी फाइल है, आइए आइए। अब क्योंकि उनको सभा कवर करना था तो वहां से मजबूरन उनको फ्लाइट से जाना पड़ा। तो ये तमाम चीज, एक नेता है वो तो कह रहे हैं कि भाजपा से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी,
ये बातें कह रहे थे कि क्या कह रहे हैं, बच्चू कुड्डू का विवादित बयान, बीजेपी जहरीली सांप है। इस बीच प्रहर जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कुड्डू ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का सीधा हमला बोला। कुड्डू ने कहा कि बीजेपी पर लोग हमेशा शक की नजर से देखते हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी जहरीली सांप है और इससे न दोस्ती ठीक है और न दुश्मनी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। मतलब ये जो पार्टी है कभी भी किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, ये बात कहा जा रहा है। बिल्कुल ये चिंता वाली बात है कि ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया, जो ब्लैक बॉक्स सबसे सुरक्षित माना जाता है और जिसका नाम ले रहे हैं रोहित पवार, जो उस परिवार से आते हैं, विधायक है वहां पे, बीजेपी के नेताओं का नाम ले रहे हैं कि 2 घंटा पहले जो है ट्विटर पर उसने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल होगा अभी, और फिर उसने 7 मिनट में डिलीट कर दिया। यह भी चिंता बढ़ाता है। अब सुनिए संजय राउत संसद के अंदर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। आज मुझे अजित पवार जी की याद आ रही है। फिर हमारे बड़े नेता थे महाराष्ट्र के, आपके साथी भी रहे हमें आज बहुत सालों से, 3 साल से। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनकी मौत हो गई। आज भी हम लोग सदमे में है कि ये कैसा हो गया। इतना एक दमदार आदमी, जिस तरह से उनकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गई, आज भी हम लोग सदमे में। अजीत, टाइम नहीं खत्म हो गया, ठहरो सर। आपका अजीत पवार के ऊपर 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का आरोप किया था आपकी सरकार ने किया, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए और पवित्र हो गए। 15 जनवरी को अजित पवार जी ने एक बयान दिया था। 15 जनवरी को अजित पवार ने बयान दिया था और भारतीय जनता पार्टी को एक जवाब दिया था। आप संसद के बाहर और क्या कहा था कि अगर आप सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो, ये विषय नहीं है, सिंचाई घोटाले का आरोप करते हो तो सिंचाई घोटाले का पैसा सिर्फ हमने नहीं खाया है, भारतीय जनता पार्टी ने भी इस सिंचाई घोटाले में जमकर पैसा खाया है। और भारतीय जनता पार्टी की फाइल मेरे पास है। ये अजित पवार का बयान 15 जनवरी को आया है और उसके बाद 10 दिन बाद अजित पवार की विमान दुर्घटना में मौत होती है। देखिए, मैं आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये मौत रहस्यपूर्ण है। आपके ऊपर आरोप किया, फाइल कहां है? मेरी जानकारी है कि अजित पवार वो फाइल हमेशा अपने साथ रखते थे। जब मुंबई से वो निकले बारामती में, तब भी वो फाइल उनके पास थी और आधे घंटे में अजित पवार जी की दर्दनाक मौत हो गई। उसकी जांच होनी चाहिए और ये जांच इस तरह से होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्या है। धन्यवाद। भ्रष्टाचार का आरोप। मुझे तो जस्टिस लोया की याद आ गई। जब अजित पवार का एक्सीडेंट मैंने देखा तो मुझे जस्टिस लोया की याद आ गई। क्या इस प्रकार का कोई हादसा तो नहीं होगा? देखिए, सुनने की आदत रखो। ये डेमोक्रेसी है, आप सुनने की आदत रखो। कुल मिलाकर इस घटना को लेकर संदेह बढ़ता जा रहा है। शुरुआत के समय ही विपक्षी कुछ नेता थे जो इस घटना को महज घटना मानने, महज दुर्घटना मानने, महज एक मानवीय भूल मानने को तैयार नहीं थे, जिसमें ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव है, मल्लिकार्जुन खड़गे है। ये तमाम वो नेता है जो पहले ही इस घटना को महज घटना मानने को तैयार नहीं थे, हादसा को हादसा मानने को तैयार नहीं थे, हादसा से ज्यादा मान रहे थे इसको। लेकिन अब उनके परिवार से निकल के रोहित पवार आए हैं जो लगातार एक पर एक खुलासा करने का काम कर रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत धन्यवाद।